if you have iPad and you use Notion in it, then you better know these shortcuts. So here in this video, I shall be sharing some of the keyboard shortcuts that will make your tasks easier and faster to do on Notion. Plus, in the later segment of the video, I shall be sharing some of the general keyboard hacks of iPad in general, and wait for the bonus in the end. Hey everyone, this is Sakshi. I'm a first year MBA student at RGK Medical College and welcome back to this channel. So here in this video, I'll first discuss some of the keyboard shortcuts of Notion, then I shall discuss some of the keyboard hacks of iPad in general, and in the final segment of the video, I'll give a bonus. I'll be discussing one fact related to the default note-taking app of the iPad. So let's get into the video. So open Notion and try out these keyboard shortcuts. So number one, numbered list. So if you want to convert any of your text into numbered list, all you have to do is write one, then dot and then space, and it will convert into a numbered list. उसके बाद आपको जो भी लिखना है वो लिखो, then enter, and then number 2, फिर आप कुछ भी लिखना है उसमें वो लिखो, फिर enter, and ऐसे 1 2 3 4 वो लिस्ट में कन्वर्ट होता जाएगा. नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ बुलेटेड लिस्ट, देन इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है. आप इनमें से इन तीनों में से कोई भी चीज़ करोगे तो सेम चीज़ होने वाली है. तो अगर आपने मान लो प्लस दबाया, यू रोट प्लस स्पेस, तो ये बुलेटेड लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. इसके बाद आपको जो भी लिखना है लिखो, देन एंटर, फिर बुलेटेड लिस्ट, फिर एंटर, तो ये कम्प्लीटली एक बुलेटेड लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. इसके अलावा आप माइनस टाइप करो, फिर स्पेस, फिर कुछ लिखो, एंटर, होते जाएगा. वैसे ही स्टार, देन स्पेस एंड देन कंटिन्यू टाइपिंग. तो इन तीनों में से, जैसे प्लस, माइनस, स्टार, इन तीनों में से आप कोई भी चीज़ टाइप करो, देन टाइप स्पेस and then हो गया. It will get converted into bulleted list. So next is, if you want to add emoji, so all you have to do is type colon and then start spelling the emoji. So one thing you need to note here is that after typing colon, you need not give a space, because सिर्फ colon दबाओ और उसके बाद you need to start spelling the emoji. आपको space नहीं देना है. Next is, if you want to mention any page or a person into your text, या जो भी आप लिख रहे हो उस वक्त आपको किसी पर्सन को मेंशन करना है अपने टेक्स्ट में या अपने लेटर में या किसी भी चीज़ में, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टाइप @ एंड स्टार्ट spelling the person's name or your contact which is saved in your iPad or your iPhone, and it will mention that person. Plus it can mention any page as well. So मान लो आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाना है आसानी से, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक पेज आपने खोला, उसमें आपने दूसरे पेज को मेंशन कर दिया, तो अब ये जो लिंक आप जब भी दबाओगे तो आप इस पेज से डायरेक्ट हो जाओगे दूसरे वाले पेज में. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने होमवर्क वाली अपनी नोटबुक बनाई, तो उसमें होमवर्क वाले नोटबुक से मुझे अपने फिजियोलॉजी वाले नोटबुक में डायरेक्ट करना है खुद को, तो मैं यहाँ पे होमवर्क वाले अपने पेज में ऐड कर दूँगी फिजियोलॉजी वाली पेज को, तो इससे मैं डायरेक्ट हो जाऊँगी फिजियोलॉजी वाले पेज को जब भी मैं इस लिंक को क्लिक करूँगी. तो इसी तरह से आप बहुत सारे लिंक्स इसमें ऐड कर सकते हो. एक जगह से दूसरी जगह आप खुद को डायरेक्ट करने के लिए काफ़ी आसानी से मेंशन कर सकते हो डिफरेंट पेजेस को. नेक्स्ट इज़, if you want to perform any of these functions which is mentioned over here or somewhere on the screen, so if you want to perform any of these functions, all you have to do is type this and then continue spelling it. For example, मुझे कोई toggle ऐड करना है, तो what all I would do is I will type this and I'll start writing toggle, और इससे टॉगल ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, मुझे किसी चीज़ को हेडिंग में कन्वर्ट करना है या फिर मुझे एक नया पेज ओपन करना है, तो ऑल आई विल डू इज़ आई विल टाइप दिस एंड आई विल राइट पेज, एंड यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा पेज को ऐड करने का, एंड आई कैन ईजीली ऐड द पेज. फिर इसके अलावा इनमें से जितने भी फीचर्स यहाँ पे एनलिस्टेड है, अगर मुझे कैलेंडर ऐड करना है या लिस्ट ऐड करना है, टाइमलाइन ऐड करनी है, इमेज अपलोड करना है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर मुझे करना है तो मैं आसानी से इस कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू कर सकती हूँ. एंड दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड शॉर्टकट. So next one is, if you want to convert any of your sentence into a code, so all you have to do is type this and space, and this will get converted into a empty code where you can write anything that you want to.
तो ये जो चीज़ है ना, वो मैंने जो पहले वाली शॉर्टकट बताई थी उससे भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। ये बस ये है कि इस वाले शॉर्टकट से आप पर्टिकुलरली इस कोट में कन्वर्ट करने के लिए अपने सेंटेंस को यूज़ कर लो। और वो जो पहला जो मैंने बताया था उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते थे। उनमें से एक चीज़ ये भी था कि आप अपने टेक्स्ट को कोट में कन्वर्ट कर सको। सो ये बेसिकली एक ईजियर फॉर्म है विच इज़ डेडिकेटेड फॉर अ सिंगल फंक्शन ओनली। ऐसे ही एक और चीज़ है, सो मान लो अगर आपको किसी भी अपने सेंटेंस को हेडिंग में कन्वर्ट करना है, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ टाइप हैशटैग एंड देन स्पेस एंड देन you write what you want to and this will get converted into a heading, मतलब heading 1। ऐसे आपके पास 3 हेडर्स के ऑप्शन है, तो heading 1 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये जैसे मैंने पहले बताया, तो ये भी आपके जो स्लैश वाले शॉर्टकट के थ्रू हो सकता है। बस ये है कि ये पर्टिकुलरली इस फंक्शन के लिए डेडिकेटेड है दिस शॉर्टकट। तो ये दोनों शॉर्टकट्स जो मैंने अभी बताए, इन दोनों के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली ये है कि ये आपके सेंटेंस के बीच में नहीं होगा। मतलब अगर आप कोई चीज़ लिख चुके हो, उसके बाद आपने मान लो हैशटैग दबाया, फिर स्पेस दबाया, तो देन दिस विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अ हेडिंग। ये सारी चीज़ें तभी वर्क करेंगी जब आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में इसे यूज़ करो। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको हैशटैग दबा करके स्पेस दबाओगे, तभी वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका हेडिंग में। अगर आप सेंटेंस के बीच में करते हो तो इन दोनों में से कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करने वाले। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग इनटू योर पेज और इनटू योर लिस्ट और एनीथिंग यू आर राइटिंग, देन ऑल यू हैव टू डू इज टाइप प्लस एंड कंटिन्यू स्पेलिंग दैट थिंग। सो अगर मान लो आपको कोई एक सब पेज ऐड करनी है अपने पेज के अंदर, तो वो आप आसानी से इससे कर सकते हो। या फिर आपको कोई टेबल ऐड करनी है या फिर कोई लिस्ट ऐड करनी है, तो वो भी आप काफ़ी आसानी से इसमें कर सकते हो। या अगर आपको कोई पेज मेंशन करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है खुद को इस पेज से किसी और पेज में, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक एक्सटेंडेड वर्जन है वो @@ वाली चीज़ का। @ वाली चीज़ जो है वो बेसिकली पर्सन्स को मेंशन करने के लिए है, या फिर कोई पेज का लिंक आपको ऐड करने के लिए है, मेंशन करने के लिए है। और ये जो शॉर्टकट है वो कोई भी पेज या कोई भी टाइटल या फिर कोई भी लिस्ट को ऐड करने के लिए। तो ये बेसिकली उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है या सेकेंड फॉर्म ऑफ इट, यू कैन से इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ दैट शॉर्टकट। सो इसके बाद जो दो चीज़ें हैं वो बेसिकली कीबोर्ड शॉर्टकट्स नहीं है, बट शॉर्टकट्स है नोशन एप्लीकेशन के, जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप नोशन को यूज़ करते हो डे टू डे बेसिस पे। तो सबसे पहला है कि अगर आपको टॉगल को डिवाइडर में कन्वर्ट करना है, तो टॉगल में डिवाइडर ऐड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। आप मान लो आपने कोई हेडिंग लिखी, तो हेडिंग को आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो। मतलब 2 हेडिंग्स आपने लिखी, तो एक हेडिंग को आप दूसरे हेडिंग के साइड में जाकर के आप अगर ड्रॉप करते हो, तो वो दोनों हेडिंग डिवाइड हो जाएगी। तो स्क्रीन में आपको 2 डिवाइडेड हेडिंग्स दिखेंगे। बट वही अगर आप चाहोगे कि टॉगल को आप ओपन करो और उसके बाद आपको ऐसे डिवाइडेड हेडिंग्स दिखे, तो ये आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसको करने का काफ़ी आसान एक तरीका है। आपने यहाँ पे एक पेज ऐड किया, ठीक है। इस पेज में आपने हेडिंग लिखी कुछ, और फिर दूसरी हेडिंग लिखी, और फिर ये दोनों हेडिंग को आपने डिवाइडर बना दिया, ठीक है। अब बैक करके इस पेज को आप कन्वर्ट कर सकते हो टॉगल में। सी हियर यू कैन टर्न इट इनटू और टॉगल लिस्ट। तो हो गया ये। अब ये टॉगल को आप जब ओपन करोगे तो इसमें आपको 2 हेडर्स डिवाइडेड दिखेंगे। तो इस तरह से ये एक हैक कह लो कि आप काफ़ी आसानी से टॉगल के अंदर डिवाइडर्स को ऐड कर सकते हो, जो कि यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज इफ़ यू वांट टू मूव अ टेबल इन नोशन बट यू डोंट हैव लैपटॉप एंड यू हैव टू डू इट इन योर iPad ओनली। तो इसमें आप कैसे कर सकते हो, मतलब आपको पता होगा अगर आप नोशन यूज़ करते हो, तो जो टैबलेट वर्जन वाला जो ऐप है उसमें आप टेबल को मूव नहीं कर सकते हो। तो टेबल को मान लो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, अपने पेज में दूसरे हेडिंग के अंदर उस टेबल को मूव करना है, तो वो आप टैबलेट वर्जन वाले एप्लीकेशन पे नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा। तो लैपटॉप वर्जन वाली एप्लीकेशन पे आप काफ़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। तो ये काफ़ी आसानी से आप अपने iPad पे कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को आप कन्वर्ट करो पेज में, एंड पेज को तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी आसानी से आप अपने iPad पे भी उसको मूव कर सकते हो इधर से उधर। तो जहाँ भी आपको मूव करना है उस टेबल को आप पेज में कन्वर्ट करके उस पेज को आप मूव करो एंड देन कन्वर्ट इट अगेन इनटू अ टेबल, एंड हो गया आपका टेबल मूव एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे कुछ हैक्स है जो आप कन्वर्टर वाले जो फीचर को यूज़ करके काफ़ी आसानी से कर सकते हो।
तो ये सारे थे कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑफ नोशन प्लस सम ऑफ द हैक्स ऑफ नोशन। तो ये आप आसानी से यूज़ करके नोशन पे काम कर सकते हो। इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, प्लस काफ़ी जल्दी आप अपने काम को कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द जनरल कीबोर्ड फीचर्स ऑफ आईपैड। तो यहाँ पे मैं आईपैड के जो डिजिटल कीबोर्ड है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। जो मैजिक कीबोर्ड होता है उसके बारे में बात नहीं कर रही मैं। तो जो डिजिटल कीबोर्ड है ना, उसमें भी आप अपने काम को आसान करने के लिए, फास्टर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जो मैंने नोटिस करी है वाइल आफ्टर यूजिंग दिस आईपैड फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। अगर आपको डायरेक्ट करना है कर्सर को कहीं और, तो आप यूजुअली क्या कर सकते हो कि आप अपने उंगली से टच कर दिया उस पार्ट में, स्क्रीन के उस पार्ट में जहाँ पे आपको कर्सर को मूव करना है। पर इसका एक आसान तरीका भी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप 2 फिंगर्स से अपने कीबोर्ड पे टैप करो एंड देन उसको मूव करो वहाँ पे। तो ये कर्सर को अपने आप ही मूव करते जाएगा और फिर जहाँ भी आपको लेके जाना है कर्सर को वहाँ पे आप लेके जाओ। और फिर अगर आपको वहाँ पे स्पेस करके कुछ टाइप करना है तो वो कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई चीज़ मिटानी है वहाँ से तो वो भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको कर्सर को मूव करना है तो आप बजाय अपने फिंगर्स से वहाँ इधर उधर टैप करें, आप आसानी से 2 फिंगर्स को स्क्रीन पे मूव करके कर सकते हो। नेक्स्ट इज़, अगर आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है अपने टेक्स्ट की, तो मान लो आपने कोई भी चीज़ लिखा, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ मूव द कर्सर वेरेवर यू वांट टू, और उसके बाद फिर वहाँ पे ले जा करके आपको 2 फिंगर्स से अपने कीबोर्ड पे टैप करना है। मैंने टैप किया और ये पार्ट कम्प्लीटली जो वो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाता है, तो वो वर्ड पूरा सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अगर मान लो आपको अपने टेक्स्ट का या सेंटेंस का कोई भी पार्ट कॉपी करना है, तो वो भी काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 फिंगर से 3 फिंगर से आपको यहाँ पर टैप करना है। तो मैंने क्या किया, 3 फिंगर से मैंने अपने कीबोर्ड पे टैप किया, तो मेरे पास ये पूरा एक फंक्शन ओपन होके आ गया। तो इसमें मैं क्या करूँगी, पहले तो मेरे को जहाँ भी जाना है, जिस भी पार्ट को मुझे सेलेक्ट करना है वहाँ पे मैं जाऊँगी। फिर इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं 2 फिंगर का यूज़ करूँगी। यहाँ पे ये चीज़ सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद मैंने 3 फिंगर से टैप किया। अब यहाँ पे मेरे पास 3 ये सारी चीज़ें ओपन होके आ गई। तो अगर मुझे अभी यहाँ पे कट करना है तो वो कर सकती हूँ, मुझे अंडू करना है वो कर सकती हूँ, कॉपी करना है वो कर सकती हूँ, पेस्ट अगर मैंने कोई चीज़ कॉपी कर रखी है तो उससे मैं पेस्ट कर सकती हूँ, प्लस रीडू अगर करना है कोई चीज़ तो मैं वो कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे कॉपी करनी है ये चीज़, तो मैंने कॉपी कर ली। उसके बाद अगर मुझे अब पेस्ट करना है तो मुझे सेम चीज़ वापस से करना होगा। 3 फिंगर से मैंने अपने कीबोर्ड पे टैप किया एंड देन पेस्ट। तो ये कॉपी पेस्ट मैं काफ़ी आसानी से कर सकती हूँ। ओके, तो ये थे आईपैड के डिजिटल कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स। तो इससे आपका काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, प्लस और भी ज़्यादा फास्टर आप अपने काम को कर सकते हो। सो नाउ लेट्स कम टू द बोनस पार्ट। सो ओपन द डिफ़ॉल्ट नोट टेकिंग ऐप ऑफ आईपैड। तो यहाँ पे मैंने अपना आईपैड का नोट टेकिंग ऐप ओपन किया, और अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ मान लो लिस्ट में ऐड करनी है, टू डू लिस्ट में, तो वो काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो इस वाले ऑप्शन को यूज़ करके। तो आपने कोई भी चीज़ लिखा, फिर एंटर, और ऐसे ही ये कन्वर्ट होते जाएगी टू डू लिस्ट में। फिर अगर मान लो आपने वो चीज़ कर ली है तो आप इसको दबा दो, ये टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। बट दिस इज़ नॉट द बोनस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बोनस। मान लो आप किसी भी नंबर्ड लिस्ट आपने बनाई है और उस नंबर लिस्ट के अंदर सब ग्रुप आपको क्रिएट करना है, तो वो आप काफ़ी आसानी से इस एप्लीकेशन पे कर सकते हो। तो जैसे मैंने नोशन के केस में बताया, इसमें भी सेम तरीके से आप नंबर लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, टाइप 1 देन डॉट और फुल स्टॉप एंड देन स्पेस। तो ये नंबर लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। अब मान लो मैंने कुछ लिखा, सो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रूट्स एप्पल मैंगो बनाना। अब मुझे ये चाहिए कि एप्पल मैंगो बनाना जो है ये फ्रूट्स के सब ग्रुप में चले जाए। तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी आसानी से आप ये कर सकते हो। आपको बस ये करना है कि इसको आप स्लाइड कर दो टूवर्ड्स योर राइट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो अब ये फ्रूट के अंदर एप्पल चला गया है, वैसे ही मैंगो और बनाना। तो ये आपके सब ग्रुप्स क्रिएट हो गए। और फिर अगर आपको चाहिए कि वापस से आप मेन लिस्ट में इसको ऐड करना चाहते हो, तो बस आपको इसको लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करना है, स्लाइड करना है, और ये कन्वर्ट हो गया। सो ये जो फीचर है ना, मैंने अभी रिसेंटली ही ये ऑब्जर्व किया अचानक से। मतलब मैं कुछ नंबर लिस्ट अपने बना रही थी और उसके बाद अचानक से ये स्लाइड किया तो ऐसा हो गया। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और ये मैंने पहले नहीं देखा था।
तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी एक वीडियो बना ली जाए, जिससे अगर आप भी यूज़ करते हो आईपैड और ये नोट टेकिंग एप्लीकेशन, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो इसका भी आप एडवांटेज उठा सकते हो इस वीडियो के देखने के बाद। ऑलराइट, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। आपको कोई नई चीज़ जानने को मिली होगी इस वीडियो के बाद। सो डू कंसिडर शेयरिंग दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू डिड एंड comment in the comment section below about your thoughts and what all you want in the upcoming videos. If you appreciate the time and effort I put in to make all these videos for you, then consider subscribing to my channel to get more such content from my side, and do hit the bell icon next to it so that you get notified every single time I post a new video. So thank you so much for watching and we'll meet again. Bye bye.